बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 32 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल के अंदर जो टाइमलाइन है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम स्लाइसर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि हम जो है पिवट टेबल के अंदर चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, ग्राफ कैसे बना सकते हैं। और इसी तरह से हमने पिवट टेबल की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखी थी कि आप पिवट टेबल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल के अंदर जो है टाइमलाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक एग्जांपल टाइमलाइन की, तो मैंने क्या, मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉयज़ के नेम है, ये डमी नेम्स हैं, और ये मुख्तलिफ रीजन है। यहाँ पर किस रीजन में किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है और यहाँ पर लिखा हुआ है, और आगे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट के अंदर इन तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी डिटेल आ रही है। नीचे एक टाइमलाइन मेरे पास बनी हुई है, और इस टाइमलाइन के अंदर क्या है कि तमाम जो मेरा डाटा है एम्प्लॉय का, उसके हिसाब से मुझे टाइमलाइन शो हो रही है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि जितने जैसे जैसे मैं टाइमलाइन को सिलेक्ट करूँगा उस हिसाब से यहाँ पे डाटा फिल्टर होगा, और उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ भी जो है वो अपडेट होगा। तो जैसे फर्स्ट कर मेरे पास ये टाइमलाइन है, मैं जनवरी का डाटा देखना चाहता हूँ, तो जनवरी के अंदर इन एम्प्लॉयज़ ने इन रीजन के अंदर सेल की, और यहाँ पर उसका ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, जिनकी कोई सेल किसी रीजन में नहीं वो ब्लैंक हैं, और बाकी जहाँ पे जो सेल हुई है वो यहाँ पे डिटेल आ रही है। और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ के अंदर भी जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सेल हुई है उन्हीं की डिटेल यहाँ पर आ रही है। इस तरह से अगर मैं अगले फरवरी में देखता हूँ, मार्च में देखता हूँ, तो मुख्तलिफ यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिवट टेबल भी अपडेट हो रहा है, यहाँ पे चार्ट भी अपडेट हो रहा है। तो आप इसी तरह से मल्टीपल मंथ्स में भी देख सकते हैं। आप देखें, जब ये पिवट टेबल है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। जो टाइमलाइन है, जब आप इसके पास लेके जाते हैं तो आप देखें डबल हेडेड एरो बन जाता है दोनों साइड पे। अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल और मई दोनों का डाटा देखना चाहते हैं, तो आप इसको पकड़ के ऐसे बस ड्रैग करते हैं, तो देखिए 2 मंथ्स का डाटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है रिपोर्ट के अंदर। इसी तरह से अगर आपने एक पिछला मंथ भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रैग कर दें। अब ये 3 मंथ का डाटा, मार्च, अप्रैल और मई का जो डाटा है वो यहाँ पे आपको पिवट टेबल के अंदर भी शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको चार्ट के अंदर भी शो हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक मंथ्स का डाटा जो है वो शो करवाना है, तो आप जो है टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को, अपने रिपोर्ट्स को फिल्टर करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ओरिजिनल डाटा है, ये एक डमी डाटा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि डेट्स हैं, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, रीजन है, और उनकी सेल है, किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है। अच्छा, देखें, जब आपने टाइमलाइन को क्रिएट करना है पिवट टेबल के अंदर, तो आपके पास आपके डाटा के अंदर एक डेट का कॉलम लाजमी होना चाहिए। वो आपकी चाहे ऑर्डर डेट हो, परचेज डेट हो, या जैसी आपकी एक डेट हो जिसके अंदर आपने कोई भी काम किया है, कोई एंट्री की है, कोई चीज़ आपने ख़रीदी है या सेल की है, जो भी आपने काम किया है, तो वहाँ पे आपके डाटा के अंदर डेट का कॉलम लाजमी होना चाहिए। उसके बगैर आप जो है पिवट टेबल के अंदर टाइम लाइन के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे हम एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आप डाटा में कर्सर रखा हुआ है, हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, पिवट टेबल में। इसने पूरे डाटा को देखें रेंज में ले लिया खुद ही। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो एक नई शीट के अंदर मेरे पास पिवट टेबल के लिए जो है वो फील्ड्स आ गई है। अब मैं यहाँ पे अपने पिवट टेबल को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए कॉलम रोज के अंदर, और मुझे ये जो रीजन है इसको मैं ले लेता हूँ कॉलम के अंदर, और यहाँ जो सेल अमाउंट है इसको अमाउंट में वैल्यूज़ में ले लेते हैं। तो मेरे पास एक डाटा आ गया है। मेरे पास क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम आ गए हैं, यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स आ गए हैं, और आगे उसके किस एम्प्लॉय की कितनी सेल वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक पिवट चार्ट भी बना लेता हूँ, ताकि इस डाटा का मेरे पास यहाँ पे चार्ट भी बन के आए, ताकि मुझे जो है डाटा को विजुलाइज करने में आसानी हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने कर्सर को रखना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पिवट चार्ट का। आप जैसे ऊपर क्लिक करेंगे पिवट चार्ट, तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। आपने कौन सा चार्ट बनाना है, आपने कॉलम बनाना है, या आपने लाइन वाला बनाना है, बार वाला बनाना है, या पाई चार्ट बनाना है। तो मैं फ़िलहाल पाई चार्ट बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो देखिए, पाई चार्ट बन चुका मेरे पास। इन तमाम एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे मेरे को डाटा पाई चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर टाइमलाइन को यूज़ करना है। तो आपने अपने पिवट टेबल के अंदर कर्सर को रखना है, और आपके पास देखें पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है टाइमलाइन का। देखें, जूम इन करके दिखाता हूँ, इंसर्ट टाइमलाइन। जूम आउट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे पास क्योंकि एक ही डेट है
डेट का एक ही कॉलम है, तो इसी तरह से इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल डेट के कॉलम होते हैं तो आपके पास ये मल्टीपल यहाँ पे जो है वो फील्ड शो हो रही होती है कि आपने भाई किस डेट को लेना है फ़िल्टर करने के लिए। तो हम इस डेट को क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो टाइमलाइन की जो डेट है ये यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ रहा है, मंथ्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास मंथ वाइज डाटा है सारा का सारा। ये देखिए सारा डाटा मंथ वाइज है, तो आपके पास यहाँ पे मंथ्स वाइज डाटा आ रहा है। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके इसको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे सारे मंथ्स आ रहे हैं, और मंथ्स के बाद क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मंथ का। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे मंथ वाइज नहीं, मुझे ईयर वाइज चाहिए, तो आप ईयर वाइज रख सकते हैं। मेरे पास क्योंकि अभी एक ही ईयर का डाटा है 2021 का, तो ये एक ही ईयर शो हो रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल ईयर्स होंगे तो आपके पास यहाँ पे फिर ईयर्स मल्टीपल शो होंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं। जैसे एक मंथ होता है उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब पहले 4 महीने, दूसरे 4, तीसरे 4, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ तब आपने क्या क्वार्टर वाइज डाटा को देखना है, क्योंकि जब हमारी रिपोर्ट्स बनती है तो अमूमन जो सेल्स की रिपोर्ट्स होती हैं वो क्वार्टर वाइज बनती हैं। तो आप अगर 4 महीने का आउटपुट देखना चाहते हैं, यार इस महीने में हमारी इस क्वार्टर में कितनी सेल रही, इसमें कितनी सेल रही, तो यहाँ पे आपके पास सारी की सारी आउटपुट आ रही होती है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप 2 क्वार्टर का इकट्ठा देखना चाहते हैं तो मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए आप इसी तरह से इसको थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये 2 क्वार्टर्स की आपको समरी मिल जाएगी कि 2 क्वार्टर्स के अंदर लास्ट के 2 क्वार्टर्स में किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की, इसका चार्ट भी बन जाएगा और यहाँ पे इसकी सारी की सारी डिटेल आ रही होंगी और आखिर में टोटल भी आ रहा होगा। और पाई चार्ट कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया बड़ी डिटेल से। आप इसमें लेबलिंग कैसे कर सकते हैं, अमाउंट्स को कैसे रख सकते हैं, वैल्यूज़ को कैसे इसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पिछली वीडियोस देख लें अगर आप चार्ट को मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको मंथ वाइज भी देख सकते हैं। तो ये मंथ वाइज आपके पास आ जाएगा, जनवरी में कितनी, फरवरी में कितनी, मार्च में कितनी सेल हुई, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरह से अगर आप इसको देखना चाहते हैं डे वाइज, मतलब आप चाहते हैं डे बाय डे सेल देखूं, तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर आपका भी करंट मंथ चल रहा है और अगर आप डे बाय डे सेल को ट्रैक करना चाहते हैं, अपनी ये परचेजिंग को ट्रैक करना चाहते हैं, अपनी ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करना चाहते हैं, फिर आप ये काम कर सकते हैं। आपका बिजनेस कोई भी है, आप देखना चाहते हैं यार आज मेरे कितने पार्सल सेल हुए या आज मैंने कितने पार्सल डिलीवर किए, तो आज हमें कितने पार्सल कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए, तो मुख्तलिफ डाटा की जो है वो टाइप्स होती हैं। तो आप अपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये डे वाइज किया, तब आप मेरे पास तमाम डेज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ दिन खाली भी होंगे, कुछ दिन में डाटा होगा, कुछ दिन में नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको डे बाय डे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो डे बाय डे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काम है क्योंकि इसमें डाटा हमारे पास डे बाय डे इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे होगा, किसी दिन में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो ये सब है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डे के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप इसको मंथ्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर के हिसाब से भी। हम फिलहाल मंथ्स के हिसाब से रखते हैं और मंथ के हिसाब से फिर आप इसको इस तरह से अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो देखें आपका चार्ट भी अपडेट हो रहा है और आपका जो टेबल है वो भी अपडेट हो रहा होता है। तो ये तरीका होता है अपने डाटा के अंदर, पिवट टेबल के अंदर आपने टाइमलाइन को अगर यूज़ करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसका सेम वही काम है, अगर आप इसी टाइमलाइन को मल्टीपल डाटा से कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर रखेंगे, पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा होता है। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने जो एक एग्जांपल पहले आपको दिखाई थी, एक डाटा टेबल ये आ रहा है मेरे पास, पिवट टेबल एक ये है और एक ये वाला पिवट टेबल है। तो आप इनको इस टाइमलाइन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल को भी कनेक्शन करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैंने टाइमलाइन के ऊपर इस टाइमलाइन को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइमलाइन के ऑप्शंस आ रहे हैं और ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन आ रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और जो दूसरा टेबल इस शीट में बना हुआ है आप उसको भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसी के अंदर एक और पिवट टेबल बना के भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप से टाइमलाइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके से मुख्तलिफ उसके लेआउट्स आ रहे होते हैं, भैया आपने टाइमलाइन कैसी रखनी है। इससे है कि आपकी टाइमलाइन थोड़ी और खूबसूरत होती है। तो आप अगर इससे कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो इससे आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप अपनी टाइमलाइन जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड बैक के ऊपर आपने इसको रखना है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत आसान है। मैंने इन चीज़ों को पिवट टेबल जब हमने स्लाइसर पढ़ा था तो वहाँ पर बड़ी डिटेल से इन चीज़ों को बताया था। तो आप इसको एज इट इज़ टाइमलाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कि आप अपने पिवट टेबल के अंदर टाइमलाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।